स्प्लिट्स, क्या आपको इनके बारे में कुछ मालूम है? स्प्लिट्स फ्लेक्सिबिलिटी का एक बहुत ही प्रभावशाली करतब है जो मार्शल आर्ट और योगा जैसे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कुछ लोग तो स्प्लिट सीखने में महीनों या सालों तक का वक्त लगा जाते हैं, लेकिन कुछ तो इसे फौरन सीख जाते हैं। आमतौर पर क्योंकि उम्र के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, इसलिए 12 साल तक के उम्र के बच्चों को स्प्लिट सीखने में काफी आसानी होती है। स्प्लिट्स करने को कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, तो इसलिए स्ट्रेच करने के लिए तैयार हो जाए। इसे करना कुछ ज्यादा ही कठिन हो सकता है, लेकिन आपको इसे करने की कोशिश करते रहना होगा। याद रखें, आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए धैर्य रखना होगा और स्ट्रेच को करते रहना होगा। हम आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताएंगे कि आप अपनी स्प्लिट्स को किस तरीके से खोलना है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए, आपका कम समय लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अध्याय 1 के पहले नंबर पे आता है एक वी स्ट्रेच आप करें। जमीन पे बैठ जाएं और अपने पैरों को वी शेप में फैला लें, जैसे कि आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं। अगर ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए जरूरत हो तो अपने पैरों को दीवार का सपोर्ट दे दें। अपने पीठ को जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखें, दाएं तरफ झुकें और दाएं हाथ से अपने पैर के अंगूठों को छूने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बस अपनी तरफ से आपको पूरा प्रयास, पूरी कोशिश करनी है। इस स्ट्रेच को 30 से 60 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें और फिर अपने बाएं पैर के लिए भी ऐसा ही करें। अब अपने हाथों को आपके सामने एकदम स्ट्रेट, आपसे जितना दूर तक हो सके फैला लें। अपनी छाती से जमीन को छूने की कोशिश करें। इस स्ट्रेच को 30 से 60 सेकंड के लिए होल्ड करके आप लोगों को रखना है। दोस्तों, अध्याय 1 के दूसरे नंबर पे आता है अपने अंगूठे को छुएं। आप जैसे कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, आप बैठे हुए स्ट्रेच करने के लिए अपने दोनों पैरों को जोड़कर और अपने अंगूठे ऊपर सीलिंग की तरफ पॉइंट किए हुए रखकर जमीन पर बैठ जाएं। अपने पैर के अंगूठे को छूने के लिए सामने की तरफ झुके। अगर आप ये ना कर पाएं तो अपने एडी को पकड़ लें। अगर आपके अंगूठे को छूना बहुत आसान है तो अपने हाथों को अपने पैर के तले पर लगाने की कोशिश करें। इस स्ट्रेच को 30 से 60 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें, जैसे कि आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं। खड़े होकर स्ट्रेच करने के लिए अपने पैरों को एक साथ रखकर खड़े हो जाएं और फिर अपने पैरों के अंगूठों को छूने की कोशिश करें। अपने घुटनों को मुड़ने ना दें और अपना सारा वजन अपनी एड़ी पर रखने की बजाय अपने पंजे के तल के सामने उभरे हुए हिस्से पर रखें। अगर आप सच में फ्लेक्सिबल हैं तो अपने हाथों की हथेलियों को जमीन पे रखने की कोशिश करें। इस स्ट्रेच को 30 से 60 सेकंड के लिए होल्ड करके आप लोगों को रखना है। अध्याय 1 के तीसरे नंबर पे आता है बटरफ्लाई स्ट्रेच करें।
जमीन पर बैठें और अपने घुटनों को इतना मोड़ें कि वो बाहर की तरफ निकल जाएं और आपके पैर के तलों पर एक साथ दबाव आना चाहिए। अपनी हील्स को ग्रोइंग के ज्यादा से ज्यादा करीब लाते हुए अपने घुटनों को जमीन के जितना करीब हो सके धकेलें। अगर जरूरत लगे तो अपनी कोहनी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। एकदम सीधे बैठे रहें और अपनी पीठ को सीधा बनाए रखने की कोशिश करें। इस स्ट्रेच को 30 से 60 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें और ज्यादा इंटेंशन स्ट्रेच करने के लिए अपनी हथेली को जमीन पर अपने अंगूठे के सामने रखें। फिर सामने की तरफ जितना स्ट्रेच कर सके आप करें। अध्याय 1 के 4 नंबर पे आता है एक लंज स्ट्रेच करें। लंज स्ट्रेच आपके हिप्स को ढीला करने में मदद करता है, जिसकी जरूरत आपको एक अच्छे स्प्लिट को करने के लिए पड़ने वाली है। लंज पोजीशन में जाने के लिए अपने दाएं पैर को आगे की तरफ रखें और अपने दोनों घुटनों को तब तक मोड़ते रहें जब तक कि आपकी दाईं जांघ जमीन के सीध में ना आ जाए और आपके पैर का अगला भाग जमीन को टच करने लगे। अपने हाथों को अपने हिप्स पर रखें और अपनी पीठ को स्ट्रेट रखें। धीरे धीरे आपके वजन को आगे की तरफ शिफ्ट करें जब तक आपको आपके हिप्स के आसपास और अपनी थाई के ऊपरी भाग में एक स्ट्रेच महसूस हो जाए। इस स्ट्रेच को 30 से 60 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें और फिर अपने दूसरे पैर के लिए भी ऐसा ही करें। दोस्तों, अध्याय 1 के 5वें नंबर पे आता है अपने क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करें। आपके क्वाड्स और आपके हैमस्ट्रिंग ऐसी जरूरी मसल्स है जो स्प्लिट्स में शामिल होती है, इसलिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये इन मसल को स्ट्रेच करने के 2 जरूरी तरीके हैं। अपने क्वाड्स को स्ट्रेच करने के लिए जरूरत हो तो अपने घुटने को पीछे के भाग एक पिल्लो से सपोर्ट देते हुए घुटने के बल लंज की पोजीशन में आ जाएं। अपनी पीठ को स्ट्रेट रखें और अपने पीछे वाले पैर के पीछे के हिस्से को पकड़ें और इसे अपने बट की तरफ खींचे जब तक कि आपको आपके क्वाड में एक स्ट्रेच का एहसास ना हो। इस स्ट्रेच को 30 से 60 सेकंड के लिए आपको होल्ड करके रखना है और फिर अपने दूसरे पैर के लिए भी ऐसा ही करना है। अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक सीधे दीवार के सहारे टिका लें। अपने पीछे के निचले हिस्से को जमीन में रखते हुए अपने अंगूठे की तरफ पहुंचने की कोशिश करें जब तक कि आपको एक स्ट्रेच यानी कि दर्द का एहसास ना हो जाए। इस स्ट्रेच को 30 से 60 सेकंड के लिए आपको होल्ड करके रखना है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है सेफ और इफेक्टिव तरीके से स्प्लिट की प्रैक्टिस कैसे करें। तो अध्याय 2 में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको सेफ और इफेक्टिव तरीके से स्प्लिट की प्रैक्टिस करनी है। इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है स्ट्रेच करने से पहले वार्म अप करें। स्ट्रेच करने या स्प्लिट की शुरुआत करने से पहले सही तरीके से वार्म अप करना काफी जरूरी होता है। वार्म अप आपकी मसल को खींचने से बचाकर रखता है जो आपके वर्कआउट में बीच में रुकावट पैदा कर सकता है और साथ ही ये आपको एक अच्छी स्ट्रेच देने में मदद करता है। आप
चाहे तो तब तक किसी भी तरह से वार्म अप कर सकते हैं जब तक कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहे। 5 से 10 मिनट तक जंपिंग जैक्स करें, ब्लॉक में दौड़ लगाएं, या आपका कोई फेवरेट गाना है उसके ऊपर आप डांस कर सकते हैं। दोस्तों, अध्याय 2 के दूसरे नंबर पे आता है दिन में 2 बार 15 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें। अगर आप सिर्फ एक हफ्ते में या उससे भी कम समय में स्प्लिट्स करना सीखना चाहते हैं तो आपको सच में एक स्ट्रेचिंग रूटीन से जुड़ा रहना होगा। आपको ठीक रूप से फ्लेक्सिबल होने की जरूरत भी पड़ेगी। अगर आप एक हफ्ते के अंदर पूरी स्प्लिट्स करना चाह रहे हैं तो आपको पहले से ही रेगुलर रूप से स्प्लिट्स के करीब पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। आपको दिन में 2 बार बिना फेल हुए हर बार में लगभग 15 मिनट तक प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप एक और एक्स्ट्रा यानी कि तीसरी बार 15 मिनट के सेशन के लिए तैयार हैं, खुद को जबरदस्ती धक्का दिए बिना, तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। स्ट्रेचिंग करते वक्त और दूसरे टास्क को भी पूरा करने की कोशिश करें ताकि वक्त आसानी से निकल जाए। म्यूजिक सुने, इसे टीवी देखते हुए करें या फिर कोई काम को कोई चीज सीखते हुए जैसे कि स्पेलिंग या मैथ टेबल सीखते हुए इसे आप कर सकते हैं। दोस्तों, अध्याय 2 के तीसरे नंबर पे आता है अपनी मदद के लिए एक फ्रेंड को साथ में रखें। कोई भी काम करना तब और आसान हो जाता है जब आपके साथ आपका एक ऐसा फ्रेंड हो जो आपको और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता हो। आपके पोजीशन में होते वक्त आपका फ्रेंड आपके कंधों या पैर को और ज्यादा दबाते हुए स्ट्रेच और स्प्लिट को और बेहतर बनाने में मदद कर सकता हो। बस इतना ध्यान रखें कि आपके द्वारा उन्हें रोकने को बोलते ही वो रुक जाएं। आपको उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा करना होगा। आप चाहे तो इसे आप दोनों के बीच का एक कंपटीशन भी बना सकते हैं जिसमें जो पहले स्प्लिट करना सीख ले वो विनर। इससे आपको स्ट्रेच में और ज्यादा जोर लगाने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, अध्याय 2 के चौथे नंबर पे आता है सही कपड़े पहने। सही कपड़े पहनने से आपको स्ट्रेच करते वक्त बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबल फील होगा और साथ ही स्प्लिट करते वक्त आपके कपड़ों को खिसकने से भी रोके रखेगा। ऐसे कंफर्टेबल एथलीट कपड़े पहने जो या तो लूज हो या बैगी हो या फिर स्ट्रेचिंग या इलास्टिक वाले हो ताकि ये आपके शरीर के साथ मूव कर सके। मार्शल आर्ट की जो ड्रेस होती है वो आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। एक और अच्छी सलाह ये होगी कि अगर आप स्प्लिट की प्रैक्टिस करते वक्त अपने सॉक्स यानी कि मोजे पहन लें, क्योंकि ये आपके पैरों को फर्श पर आसानी से फिसलने में और आपके ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। दोस्तों, अध्याय 2 के 5वें नंबर पे आता है अपनी लिमिट को जाने। कुछ एक हफ्ते या इससे भी कम समय में स्प्लिट्स को सीखना काफी कठिन काम है, तो इसलिए ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप इस लक्ष्य को पाने के लिए अपने साथ कोई जबरदस्ती ना करें। आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आपको कोई चोट लगेगी तो आप खुद ही धीमे पड़ जाएंगे। अगर आप सुबह थके हुए या दर्द में उठते हैं
तो ऐसे में आपको सिर्फ हल्का सा स्ट्रेच करके रुक जाना चाहिए। फिर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के लिए पूरा दिन या इससे ज्यादा इंतजार करें। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए जरा धीमे पड़ जाएं और हमेशा वार्म अप करें। जब आप स्प्लिट्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपको अपनी मसल्स में एक अच्छा स्ट्रेच का एहसास होना चाहिए, लेकिन इसके दौरान आपको बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं होना चाहिए। अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ऐसे खुद के साथ जबरदस्ती करने की वजह से आपकी मसल्स को क्षति पहुंच सकती है और दूसरा चोट भी लग सकती है, जो आपको अपने से ज्यादा अगर ऐसा है तो स्प्लिट करने के लक्ष्य को पूरा होने से रोक सकता है। याद रखें कि जल्दी करने और खुद को ही नुकसान में डालने से ज्यादा बेहतर होगा अगर आप अपने आप को कुछ और वक्त दे दें और बड़ी सावधानी से स्प्लिट्स को पूरा करें। दोस्तों, अध्याय 3 में आता है स्प्लिट्स करना। 1 नंबर पे आता है खुद को पोजीशन में ले आएं। हर एक स्ट्रेचिंग सेक्शन के बाद आपको सच में स्प्लिट्स की प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। सबसे पहले खुद को पोजीशन में ले आएं। आप अगर एक राइट या लेफ्ट स्प्लिट कर रहे हैं तो अपने घुटने के बल जमीन पर आ जाएं और सारा वजन अपनी एड़ी पे डालते हुए अपने किसी एक पैर को अपने सामने फैला लें। अपने घुटनों के पिछले हिस्से को मुड़ा रहने दें ताकि ये जमीन पर रहे। आप अगर सेंटर स्प्लिट कर रहे हैं तो सीधे खड़े हो जाएं और अपने पैर के अंगूठे और घुटने का रुख ऊपर आसमान की तरफ रखते हुए पैर को एक लंबा कदम लेकर बाहर निकालें। दोस्तों, अध्याय 3 के दूसरे नंबर पे आता है खुद को धीरे धीरे नीचे लाएं। जब आप रेडी हों तब खुद को अपनी चुनी हुई स्प्लिट पोजीशन में लाने के लिए धीरे धीरे और सावधानी के साथ नीचे लाएं। खुद को नीचे लाते वक्त अपने सपोर्ट के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करें। आप अगर एक राइट या लेफ्ट स्प्लिट कर रहे हैं तो अपने हाथों को जमीन पर अपने सामने वाले पैर के किसी भी साइड में रख लें। अगर आप सेंटर स्प्लिट कर रहे हैं तो अपने हाथों को जमीन पर कंधे के बराबर की दूरी में भी कम दूरी पर ठीक अपने सामने रख लें। हाथों पर अपना ज्यादा से ज्यादा वजन डालते हुए अपने पैर को जमीन पर स्लाइड करते हुए आगे और आगे बढ़ाते जाएं। ऐसा करते रहें तब तक कि आपके पैर के बीच में एक 180 डिग्री का एंगल ना बन जाए। बधाई हो, आप एक स्प्लिट कर रहे हैं। दोस्तों, अध्याय 3 के तीसरे नंबर पे आता है अपनी मसल्स को रिलैक्स करें। अगर आपको सभी तरफ से परेशानी हो रही है तो एक लंबी सांस लें और अपने सारे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। स्टडीज में ऐसा पता चला है कि रिलैक्सेशन टेक्निक से किसी भी इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी के लेवल में काफी बदलाव ला सकती है, खास तौर पर अगर वो स्ट्रेचिंग को अपनी रोज के रूटीन में अपनाते हैं। इसके अलावा अपनी मसल्स में मौजूदा टेंशन को बाहर निकालने की वजह से आप स्ट्रेचिंग के दौरान खुद को चोट पहुंचाने की किसी भी संभावना को कम कर सकते हैं।
दोस्तों अध्याय 3 के चौथे नंबर पे आता है एक स्प्लिट को 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें। आप जब स्प्लिट पोजीशन पा लें फिर इसे 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखने की कोशिश करें। यह आपको एक डीप स्ट्रेच की तरफ महसूस होना चाहिए। इसे करते हुए आपको दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। अगर आपके द्वारा हुई स्ट्रेच से आपको दर्द का एहसास हो रहा है तो फौरन इससे बाहर निकल आइए और आगे के कुछ दिन तक अपनी स्ट्रेचिंग रूटीन को ही निभाते जाएं जब तक कि आप बिना दर्द के एक स्ट्रेच को होल्ड करके रखना सीख ना जाएं। दोस्तों अध्याय 3 के 5वें नंबर पे आता है एक ओवर स्प्लिट का लक्ष्य बनाएं। आप जब एक स्प्लिट कर लेंगे तब आपको बहुत खुशी महसूस होगी और आप मन में और कुछ करने की इच्छा भी नहीं बची होगी। हालांकि अगर आप आगे भी कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक ओवर स्प्लिट जहां पर आप पैर को 180 डिग्री के एंगल से ज़्यादा दूरी पर होता है कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। ये आपके बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेच है जो इसे करने से पहले एक बात पक्की कर लें कि आप इसे करने के लिए लिमिट से आगे तो नहीं जा रहे हैं। आपको एक ओवर स्प्लिट करने से पहले नॉर्मल स्प्लिट के साथ 100% कंफर्टेबल होना होगा। आप स्प्लिट पोजीशन में आने के बाद अपने सामने के पैर या अगर आप एक सेंटर स्प्लिट कर रहे हैं तो दोनों पैरों के नीचे एक पिल्लो रखकर खुद को ओवर लिमिट के लिए ट्रेन कर सकते हैं। समय के साथ आप स्ट्रेच को बढ़ाने के लिए और भी पिल्लो बढ़ा सकते हैं। दोस्तों स्प्लिट करने के लिए हम आपको कुछ सलाह देते हैं जिसपे अगर आप चलते हैं तो आपको इंजरी आने के चांस बहुत कम रहेंगे। सबसे पहले आप सावधान रहिए, आप एक कदम तुरंत स्प्लिट पोजीशन में नहीं आ सकते क्योंकि स्ट्रेचिंग के बिना आप सच में अपनी मसल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप जब स्प्लिट कर रहे हो तो बेहतर होगा कि अगर आप अंदर स्लाइड करने की जगह एक लंज करें। हमेशा आपके घुटनों के सामने के हिस्से को हल्का सा बाहर की ओर मोड़कर रखें ताकि आपके जॉइंट मसल को कोई नुकसान ना पहुंचे। आपके अगली सुबह थोड़ा दर्द का एहसास हो सकता है। आप जब उठें तो उठकर सबसे पहले गर्म पानी का शावर ले लें और फिर दर्द और टाइट मसल को कम करने के लिए स्ट्रेचिंग स्टार्ट करें। अपनी मसल्स को गर्म होने का अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप आपके पैरों को काफी हल्के हाथों से दबाएं, लेकिन यह दबाव इतना होना चाहिए कि आपको वहां मौजूदा अकड़न का एहसास हो जाए। अपनी स्प्लिट्स का वीडियो बना लें और बाद में इस वीडियो को देखकर अपनी प्रोग्रेस की जांच करें। हॉट शावर लेने के बाद स्ट्रेच करें। हीट के कारण मसल्स काफी लूज हो जाती है। टीवी या मूवी देखते वक्त या म्यूजिक सुनते वक्त स्ट्रेच करें। ऐसा डिस्टेंशन की वजह से यह काफी मजेदार बन सकता है। अच्छा होगा अगर आप अपने लिए एक कोच या ट्रेनर हायर कर लें और आपको प्रोग्रेस करने के लिए गाइड करें और आपकी मदद भी कर सके। कभी भी बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने। अगर आपको कोई प्रॉब्लम स्ट्रेचिंग करते हुए या आपको स्प्लिट करते हुए हो रही है तो आप वहीं पे स्प्लिट करना छोड़ दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें कि वो स्प्लिट कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों स्प्लिट करते हुए आपको कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है जो हम आपको बता रहे हैं।
कुछ भी करने से पहले आपके द्वारा प्रॉपर तरीके से वार्म अप करने की पुष्टि कर लें। ऐसा किसी भी तरह की चोट जो आपको बाद में रोक सकती है से बचाने के लिए डीप स्ट्रेच करने की कोशिश करने से पहले आपको जरा सी गर्माहट का एहसास होना चाहिए। पूरे दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच या प्रैक्टिस ना करें। ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से आपके जॉइंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके स्प्लिट को खोलने में ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आते रहेंगे जिससे कि आप नई नई चीज़ें मार्शल आर्ट से जुड़े हुए स्टेप सीखने को मिलते रहे। अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं कुलदीप सोनी आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।